नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये भारत और मिस्र की नौसेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। दूसरा, इस बार इसका आयोजन मालाबार तट पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 1 संयुक्त अभ्यास किया गया। ये दोनों सेनाओं के बीच होने वाला अपनी तरह का पहला युद्धाभ्यास है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पश्चिम बंगाल के भरतपुर में मिले बौद्ध मठ परिसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह पश्चिम बंगाल में अब तक खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मठ है। दूसरा, इस खुदाई में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 5 मूर्तियां मिली थीं। और तीसरा, यहाँ से ताम्रपाषाण युग के काले और लाल बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2 सही हैं, बी केवल 2 और 3 सही हैं, सी सभी सही हैं यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अथवा ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के भरतपुर में हाल की खुदाई से एक बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है। इस खुदाई में ताम्रपाषाण युग के काले और लाल बर्तन तथा भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 5 सुंदर बैठी हुई मूर्तियां मिली हैं। बता दें कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान नेपाल में है, इसके पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। इनका संबंध शाक्य वंश से था, इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए भास्कर प्रथम, बी दिवाकर निहारिका, सी दिनकर प्रथम, अथवा ऑप्शन डी आदित्य L1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आदित्य L1 है। व्याख्या देख लेते हैं। आदित्य L1 सोलर मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। इसका मकसद सूर्य के बारे में अध्ययन करना है। मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह भेजे जाएंगे। उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित L1 बिंदु यानी लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक को सौंपा है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये एक पर्णपाती वृक्ष है। दूसरा, यह केरल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केरल ने सेन्ना स्पेक्टाबिलिस नामक विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना विकसित की है। ये पौधा राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। ये बेहद ही कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इस पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय पेड़ों और घास की प्रजातियों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 2023 का कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी, अथवा डी 31 जनवरी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी 29 जनवरी। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 29 जनवरी को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका देने के लिए मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इसकी थीम एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी है। बता दें कि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खैर, हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।